तो आज बुध 12 की बात करते हैं जब बुध देव किसी की भी कुंडली में 12वें घर में विराजमान हों। यहाँ राशि का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी किसी भी राशि में वो विराजमान हो। लेकिन जब भी वो 12वें घर में कहीं भी किसी की भी कुंडली में विराजमान है, तो ऐसा जो इंसान है वो बहुत पीड़ित रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स में रहता है। पैसा नहीं बचता उसके पास, फिर नींद भी आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही दुखी उससे ऐसे प्राणी का एक जीवन रहता है। लेकिन यहाँ पॉज़िटिविटी बुद्ध की एक बहुत अच्छी है कि ऐसा जो प्राणी होता है वो हमेशा एक एक ड्रीम्स में रहता है। जैसे हम जागते हुए अभी जैसे बैठा है कोई इंसान, तो वो बहुत सारे अपने माइंड में ड्रीम्स सोचने लग जाएगा, कुछ सोचने लग जाएगा कि मैं अ, अब किसी की इच्छा है बाहर जाने की, तो बस वो ड्रीम्स में सोचने लग जाएगा, एफ़र्ट नहीं करेगा। ड्रीम में सोचने लग जाएगा कि मैं कनाडा चला जाऊँ, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, अमेरिका, कहीं भी। तो वो अगर 4 लोग बैठे हैं और वो कहीं दिमाग में सोचने लग गया, तो ऐसा इंसान एक वो 4 लोग अगर बात कर रहे हैं उसके आस-पास, वो उन चीज़ों को भूल जाएगा। तो उसका कनेक्शन जो है वो वहाँ जुड़ जाएगा। अब मैंने आज तक किसी को नहीं सुना ऐसे बोलते हुए कि ये पॉज़िटिव चीज़ है। पर लेकिन अब 12वें घर में बुध किसी के कुंडली में बैठा है, विराजमान है तो है, हम उसको वहाँ से हटा नहीं सकते, सबसे पहली बात। अब इस नेगेटिव चीज़ को अगर सोचो तो इसको पॉज़िटिव आप बना सकते हो। जो इंसान कुंडली के बुध 12 में बैठा है, जिसकी कुंडली में, वो सोचता बहुत ज़्यादा है, सोच बहुत अच्छी रखता है, सोच सकता है वो बहुत ज़्यादा, उसका दिमाग बहुत सही चलता है सोच में, तो वो मेडिटेशन कर सकता है। क्योंकि 4 लोग जो बैठे हैं, तब उसका ध्यान 4 लोगों की बातों में छोड़कर अपनी एक ख़याली दुनिया में चला जाता है, जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ, और जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध 12वें घर में बैठे हैं, वो इंसान ऐसा कर सकता है। तो आप अगर सुबह उठ के 10-15 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि एक वो घर भी बृहस्पति का है, बृहस्पति देव के समाधि लगाने की जगह है वो। तो अगर ऐसा इंसान मेडिटेशन करता है, तो वो मेडिटेशन से बहुत चीज़ें पा सकता है, स्पिरिचुअलिटी लेवल पर, और ऑकल्ट साइंसेज़ जिसको हम कह देते हैं, या बहुत ज़्यादा वो सुपरनैचुरल एनर्जीज़ पा सकता है। अब किसी भी चीज़ को सोचकर वो कोई भी काम करवा सकता है, क्योंकि जब हम एक कनेक्शन हमारा बन जाता है, हमें आस-पास के चाहे कोई बसेस के हॉर्न्स हैं या किसी की बातें हैं या कुछ भी है, ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन हमारे आस-पास वो हो रहा होता है, फिर भी हमारा ध्यान कहीं और चला जाए और वहाँ पर लग जाए, तो इसका मतलब आपका एक कनेक्शन बन गया। आप मेडिटेशन में एक आपका कनेक्शन बन गया वहाँ का। तो इस चीज़ को हमेशा पॉज़िटिवली लो कि कुंडली में अगर बुध 12वें घर में, बुध देव किसी की भी कुंडली में 12वें घर में विराजमान है, वो कोशिश करो कि सुबह 10 या 15 मिनट मेडिटेशन करना शुरू कर दो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करते हैं, करना शुरू कर देंगे, तो आप बहुत जल्दी सुपरनैचुरल पावर्स को आप गेन कर सकते हैं, बहुत जल्दी। भगवान से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ़ भगवान का नाम, आप किसी भी चीज़ को, आप कुछ भी है, आपके सामने कोई भी चीज़ पड़ी है, आपके सामने कुछ एक ग्लास पड़ा है, आप उस ग्लास को देखो, आँखें बंद करो, आपको फिर भी वो ग्लास नज़र आएगा। उसके बाद आपका कनेक्शन इतना जुड़ जाना चाहिए उस ग्लास से कि अगर कोई इंसान उस ग्लास को कहीं उठाकर ले जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि वो ग्लास वहाँ से उठ चुका है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ लग गया। तो ये बुध 12वें घर में जिसकी कुंडली में बैठा है, वही इंसान ऐसा कर सकता है, और बहुत बहुत जल्दी वो ऐसी एनर्जीज़ को पा सकता है। और जो आपने प्रिकॉशंस लेनी है वो ये है कि चलो, बुध 12वें घर में बैठे हैं, तो आप बुध की चीज़ें हैं, अंडा, अंडा नहीं खाएँ आप। फिर उसके बाद हरा रंग बुध का है, तो हरा रंग आप पहनेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बुध बहुत परेशान और आपको कर सकते हैं वहाँ पर। तो हरा रंग, अंडा,
सबसे जो इसमें प्रिकॉशन लेने वाली चीज़ है वो हरी मूँगी की दाल है। हरी मूँगी की दाल घर में आम बनती है, किसी को पता भी नहीं। हम अब मीट, अंडा, शराब ये चीज़ें नहीं ले रहे, पर किसी को पता है कि हरी मूँगी जो है वो बुध की चीज़ है, वो बहुत नुकसान करती है अगर आप उसको खाते हैं। रादर देन उसको रात को भिगो, सुबह आप चिड़ियों में डाल दो, वो ऑटोमैटिकली आपको बुध 12 नंबर जो हैं वो आपको हेल्प करने लग जाएँगे। आपके एक एक वो चेंज आपकी लाइफ़ में आ जाएगा। सो नेगेटिव चीज़ों को सुनकर, हमेशा नेगेटिव सुनकर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बी पॉज़िटिव, बुध 12 वाला मेडिटेशन करे, वो बहुत जल्दी सुपरनैचुरल पावर्स पा सकता है एंड ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो ऐसा कर चुके हैं। सो नेवर बी स्कैर्ड, नेगेटिव प्लैनेट्स, पॉज़िटिव प्लैनेट्स हर एक की कुंडली में होते हैं, इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। सो चीयर अप, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।